हेलो सुभाष भैया, हमारे साथ बहुत बुरा हो गया भैया। सुषमा, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? हमारी हालत बहुत खराब है भैया। अरे सुषमा, हुआ क्या है? बताओगी कुछ? हेलो हेलो सुषमा। हेलो हेलो भैया, इनकी हालत बहुत खराब है। हम इनका पास के पौजादपुर अस्पताल में लेके जा रहे हैं। हम अभी आ रहे हैं। मैडम, हमारा नाम सुभाष यादव है। हमारी बहन सुषमा मिस्त्री आज सुबह में यहाँ भर्ती हुई है। वो रेप केस ना? हाँ हाँ, कहाँ है हमारी बहन? यहाँ बाहर जाइए, वहाँ पे ओपीडी है। जी। मैडम, डॉक्टर साहब, हमारी बहन सुषमा मिस्त्री हम लोगों ने अभी सुलाया इंजेक्शन देकर के। ठीक तो हो जाएगी ना? हमें उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वैसे बहुत बुरा हमला हुआ है। साहब, हमारी बहन सुषमा मिस्त्री ईंट भट्टी में काम करती है, धरनाक गांव में रहती है, गोरामड़ी में। कल रात कुछ लोगों ने साहब उसके साथ बहुत ज्यादती किया साहब, बहुत ज्यादती किया उसके साथ, बलात्कार किया साहब। आज सवेरे 4 बजे उसका फोन आया था, बोली कि कल रात उसका बस छूट गया, तो रात वहीं बस स्टॉप पे सुत गई। तब कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया साहब, उसको मारा और उसके साथ प्यार किया साहब, उसको जान से मारने की कोशिश किया। वो पहचानती है उन लोगों को? बहुत अच्छे से पहचानती है साहब उन लोगों को। देवकी तेली नाम है उस औरत का, वहीं गोरामड़ी गांव में रहती है। उसका पति है चंद्रशेखर तेली। चंद्रशेखर तेली और देवकी का लड़का किसना भी साथ में था, और उसके साथ चंद्रशेखर और देवकी का दामाद, उसकी बेटी रजनी का पति शिव प्रसाद भी साथ में था। तुम्हारी बहन कहाँ है इस वक्त? पौजादपुर सिविल हॉस्पिटल में साहब, उसका हालत बहुत खराब है। फोन करके पता लगाओ कब मिल सकते हैं उससे। सर। अच्छा सुभाष, एक बात बताओ, तुम्हारी बहन ने खुद फोन करके तुमसे ये कहा था कि इन लोगों ने मिलकर बलात्कार किया है उसके साथ? जी साहब। हमने गोरामड़ी गांव की देवकी तेली के परिवार ने हम पर हमला कर दिया भैया। तुम ठीक तो हो? हुआ क्या है? क्या किया उन लोगों ने? भैया, वो देवकी के पति, उसके बेटे, उसके दामाद ने मारे से हमको खराब किया भैया। देवकी देखती रही, उनको उकसाती रही भैया, और वो वहाँ पर तेजाब फेंकी भैया। ये भगवान, तेजाब फेंका उन लोगों ने? हम अपने आप किसी तरह से बचा लिया भैया। हम भाग निकले भैया। सुषमा, हेलो हेलो सुषमा। एक औरत अपने घर के मर्दों के साथ तुम्हारी बहन पे हमला बोलती है। जब उसका बेटा, पति और दामाद तुम्हारी बहन के साथ बलात्कार कर रहे होते हैं, तो वो ना सिर्फ चुपचाप देखती रहती है बल्कि उन्हें उकसाती भी है। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक ऐसी घिनौनी हरकत के बारे में सुना भी नहीं। आखिर है कौन ये देवकी तेली और इसके घर वाले? वहीं गोरामड़ी गांव में रहती है साहब, जहां मेरी बहन सुषमा अपने बच्चों के साथ रहती है। देवकी और तुम्हारी बहन के बीच आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि देवकी ऐसी हैवानियत पे उतर आई? हमको नहीं मालूम साहब, हम नहीं जानते हैं। जी हाँ, आज सुबह पेशेंट सुषमा को एडमिट किया गया था। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि उनकी हालत क्या है? अभी तो वो इस वक्त अंडर सेडेशन है। हम भी वैसे उनके उठने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि एक बार उनसे प्रिलिमिनरी बातचीत करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। वो तो उसके भाई सुभाष ने कर दिया है।
सुभाष का कहना है कि सुषमा के साथ और एसिड अटैक भी अटेम्प्ट हुआ है। हाँ, वैसे पेशेंट को काफ़ी चोटें आई हैं, पर हमने अभी पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन किया नहीं है। सर, अस्पताल के आरएमओ से बात हुई। सुषमा मिस्त्री अभी तक अंडर सीडेशन है, होश आने में टाइम लगेगा। साहब, केस की एक डायरी एंट्री लो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। सुषमा को होश आते उसका स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। साहब, हमारी एक दरख्वास्त है आपसे, हमको भी जाना है। ठीक है, जाइए आप। बस सुषमा को होश आ जाए तो हमें फोन कर दीजिएगा। हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। तो फिर 1 घंटे में ट्रेन है हमारी, बम्बई जाना है हमको। वहाँ नौकरी लगी है साहब हमारी, बहुत दिनों के बाद नौकरी मिला है कोई। ठीक है, जाइए आप। आपको जो करना है आप कीजिए। जब अस्पताल से हमें फोन आएगा तो हम अपना काम करेंगे। चलते हैं साहब, प्रणाम। सर, ये कैसा आदमी है? इस आदमी के बहन के साथ इतना भयंकर कांड हुआ है और इसे मुंबई जाने की पड़ी है। साहब, उस जमाने ने रिश्तों को एक लिमिटेड कंपनी बना दिया है, इसलिए रिश्ते भी लिमिटेड ही होंगे। सर, लेकिन खून तो पानी से गाढ़ा होता है। लेकिन पापी पेट का भार उससे भी भारी होता है। गरीबी की मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती साहब। पुलिस अब सुषमा के होश में आने का इंतजार कर रही थी ताकि सुभाष के स्टेटमेंट के साथ सुषमा का स्टेटमेंट मैच किया जा सके और एफआईआर दर्ज की जाए। सुनिए, यहाँ पे जो देवकी तेली रहती है, कुछ पता है वो कहाँ है? वो अपना आदमी चंद्रशेखर से मिलने शहर में गई होगी साहब। वो वही मजदूरी करता है ना। कब गई देवकी? वो कल दोपहर से लौटी नहीं है साहब। उसका बेटा किसना, बेटी रजनी और दामाद शिव प्रसाद, वो कहाँ रहते हैं? वो तीनों तो लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, आपके पास देवकी तेली या उसके घर के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर होगा? नहीं साहब। हम उसे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उससे मिल सकते हैं। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्या कहता है? अटैक के ताज़े घाव हैं, एब्रेशन से ज़रूर, रिसेंट एक्टिविटी के साइंस भी मौजूद है। वैसे वो 2 बच्चों की माँ है और ऐसे में फोर्स्ड एंट्री का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। एसिड बर्न्स हैं? साड़ी पे गिरा था एसिड, साड़ी का एक हिस्सा बुरी तरह से जल गया। फॉर्चुनेटली एसिड स्किन के कांटेक्ट में नहीं आया। डॉक्टर, पेशेंट सुषमा मिस्त्री को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। चलिए। सुनो, तुम सुषमा की बेटी हो ना? जी। नाम क्या है तुम्हारा? शिल्पा। ये तुम्हारा भाई है? राजू नाम है इसका। हमारी माँ कहाँ है? बेटा, तुम्हारी माँ अस्पताल में। कहाँ हुआ माँ को? तुम्हारे बाबा घर में है? बेटा बोलो, तुम्हारे बाबा घर में हैं? हमारे बाबा जेल में है। जेल में? क्यों? आप बता सकती हैं क्या हुआ था आपके साथ? साहब, हम धीरनाग गांव में मजदूरी करते हैं और शाम को अपना गांव गोड़ामड़ी लौट आते हैं बस से। कभी आखिरी बस छूट गई तो वहीं सो जाते थे। आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं साहब, लेकिन कल अचानक ही लोग वहां आ गए साहब। हमका घसीट को लेके गए झाड़ियों में और हम रोए, हम चीखे चिल्लाए साहब, लेकिन वहाँ कोई नहीं था साहब हमारी चीखे सुनने के लिए। चंद्रशेखर, कृष्णा, शिव प्रसाद, ये सब ने हमको खराब किया, एक के बाद एक। और वो देवकी हमको जान से मारने की कोशिश की साहब। देवकी क्या कर रही है? ये तुमको तड़पा तड़पा के जला जला के मार डालेगा और जब तक तुम जलोगी नहीं ना सुषमा,
हमरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। हमको सुकून नहीं मिलेगा सुषमा। हम पूरी ताकत लगाकर भाग निकले और हम गांव पहुंच गए। एक भला आदमी मिल गया वहां। क्या होगा? हम वहीं से तुरंत सुभाष भैया को फोन लगाए और उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं साहब। माँ माँ क्या हुआ तुझे? सर ये कपिल मिस्त्री, सुषमा का पति। क्या बात है साहब? क्या हुआ? हमारी सुनवाई हो रही का? ओ साहब कहाँ जा रहे हैं साहब? अरे हमारी बात तो सुनिए साहब। अरे साहब हम कछु नहीं किया साहब। अरे हम बेकसूर हैं साहब। अरे साहब हमको निकालिए यहाँ से साहब। साड़ी का ये हिस्सा बुरी तरह से जल गया। मुझे ले जाना होगा फॉरेंसिक जांच के लिए। सर, देवकी तेली और उसका पूरा परिवार घर पर नहीं है। घर पर ताला लगा है और अब तक वहाँ ऐसा कोई मिला नहीं है जिनके पास उनमें से किसी का भी कोई नंबर हो। ये सुषमा और देवकी के परिवार वालों में क्या दुश्मनी थी, पता चला कुछ? सुषमा का पति कपिल मिस्त्री पिछले 4 साल से फुगेटपुरा के डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। इसमें अंदर हुआ है, वो भी एक नाबालिग लड़की के। ओह, और विक्टिम के घर वाले उसकी बीवी को सजा दे रहे हैं, वो भी 4 साल बाद। क्या अजीब तरीका ढूंढा है बदला लेने का। एक औरत दूसरी औरत करवाती है, वो भी अपने पति, बेटे और दामाद के हाथों, और फिर तेजाब डाल के उसे जलाने की नाकाम कोशिश। ये तो जैसे को तैसा वाली बात है सर। वो डायरी एंट्री में तुमने अज्ञात आरोपी लिखा था, कैंसिल करो उसे। इन चारों के नाम डालो, चंद्रशेखर तेली, देवकी तेली, कृष्णा तेली और शिव प्रसाद। और ये साड़ी फॉरेंसिक के पास भेजो। पता नहीं क्यों मुझे इस तेजाब में कुछ काला लग रहा है। सुषमा मिस्त्री से बात करनी मुझे। कौन से वार्ड में है वो? जनरल वार्ड में। नमस्कार सुषमा जी। आप कौन? जी हमारा नाम मोहन रावत है, पत्रकार हूँ। इंस्पेक्टर मोहन रावत बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सुषमा मिस्त्री का रेप केस आप हैंडल कर रहे हैं? जी हाँ, सुषमा मिस्त्री का केस हमारे पास है। सिर्फ एक केस बोल रहे हैं, क्या यही एक वजह कि आपने इस केस की डायरी एंट्री की है? एफआईआर लॉन्च नहीं किया अभी तक? एफआईआर क्यों और कब दर्ज करनी है हमारा काम है, हम डिसाइड करेंगे। और जानबूझ के जब केस फाइल नहीं होता, खास तौर से एक गरीब मजदूर, तब सरकार और समाज को अन्याय के खिलाफ बताना हमारा काम है सर। आप अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। आपने तेली परिवार को इन्वेस्टिगेट करना तो दूर, ट्रेस तक नहीं किया। इरादा क्या है सर आपका? एफआईआर दर्ज ना करके आप आपको इस तरह से कम करना चाहते हैं? अपने सीनियर्स को आप इस तरह से खुश करेंगे? सर हम लोग मीडिया वाले हैं और हम लोग बाल की खाल तक जाएंगे। खबर तो छप के रहेगी और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। बस आप देखिए सुषमा मिस्त्री का ये केस कैसे हाथ में।
एफआईआर जितना डिले करोगे प्रजापति, उतना ही मीडिया का बैकलैश ज्यादा होगा। सर एक कॉम्प्लेक्स केस है, मुझे इसे बहुत ठीक से एग्जामिन करना पड़ेगा। जो करना है करो। कंप्लेंट ने जो 4 लोगों के नाम लिए उनसे कांटेक्ट तक नहीं हुआ तुम्हारा। सर उन चारों से बहुत जल्दी पूछताछ होगी। उसके बाद तुम एफआईआर लॉन्च करोगे। सर अक्यूज का एक बार इंट्रोगेशन हो जाए, क्योंकि विक्टिम के बयान और इस केस के लॉजिकल पहलू में बहुत अंतर है सर। ये केस वैसा नहीं है जैसे मीडिया से पोर्ट्रे कर रही है, पुरानी दुश्मनियां हैं सर। लेकिन हम मीडिया के साथ दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते प्रजापति। और वैसे भी देश भर में इसको लेकर एक ज्वालामुखी उबल रहा है और एक से एक शर्मनाक रेप केसेस हो रहे हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट के नाम पर और कालिक नहीं चाहता। कोई एडिशनल हेल्प चाहिए हो तो मांगने में झिझक मत करना। सर झिझक मुझे केवल एफआईआर लॉन्च करने में, और वो क्यों है ये बहुत जल्दी सबको पता चल जाएगा। इस केस को लेकर मीडिया ने पुलिस को आड़े हाथों लिया। उन पर बार बार यह आरोप लगता रहा कि राज्य में बढ़ते क्राइम अगेंस्ट वुमेन के आंकड़े कम दिखाने के लिए पुलिस इस केस की जांच पर धीमी रफ्तार से चल रही है। पुलिस इस केस की सच्चाई को लॉजिक के तराजू में तोल रही थी और बढ़ते दिनों के साथ तराजू का कांटा अजीबोगरीब दिशाओं में जा रहा था। एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। सभी सवालों के जवाब 2 परिवारों के बीच की पुरानी दुश्मनी में गड़े हुए थे। मौजूदा रिपोर्ट किया गया जुर्म मानो अतीत में हुए जुर्म का साया था। लेकिन क्या एक औरत अपनी बेटी के साथ हुए हादसे का बदला लेने के लिए 4 साल बाद एक दूसरी औरत करवा सकती है, वो भी अपने बेटे, पति और दामाद के द्वारा? क्या एक औरत किसी दूसरी औरत को हुए देख सकती है, शायद कर सकती है? यह अद्भुत और विचित्र सुनाई तो देता है, लेकिन जुर्म के इतिहास में यह नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जब इंसानी दिमाग बदले की आग के लपेटे में आ जाता है तब सब कुछ जायज और मुमकिन लगने लगता है। क्या हुआ था देविका की बेटी रजनी के साथ? क्या सुषमा के पति कपिल को सचमुच फंसाया गया था? यह बिना रूल्स का गेम क्या था और इसका असली खिलाड़ी कौन था? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।